बम्पर मतदान क्या बदलाव का संकेत? अक्सर जब मतदाता मौजूदा सरकार से गहरी नाराजगी महसूस करते हैं तो वे बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं। अक्सर मतदाता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका वोट मौजूदा सरकार को हटाने में गिना जाए तो मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। बिहार के कुछ पिछले चुनाव में 1990, 1995, 2000 में 60% से अधिक मतदान हुआ। सत्ता या तो बदल गई या नतीजे त्रिशंकु रहे। क्या ये समर्थन का संकेत? यदि मतदाता मौजूदा सरकार के समर्थन से संतुष्ट हैं तो वे अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में वोट डालने आते हैं। इससे मौजूदा सरकार को एक मजबूत जनादेश मिलता है। सत्ता पक्ष इसे जन विश्वास का प्रतीक मान सकता है, खासकर अगर सरकार की किसी विशेष योजना जैसे महिला सशक्तिकरण से लाभान्वित वर्ग एकजुट होकर वोट करता है। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू के गठबंधन वाली सत्ता की वापसी हुई थी। बिहार के चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी अक्सर निर्णायक होती है। यदि महिलाओं का मतदान प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ता है तो ये देखना होगा कि वे किस पार्टी की योजनाओं से अधिक प्रभावित होकर वोट कर रही हैं, क्योंकि वे 2005 के बाद से नीतीश कुमार की ताकत मानी जाती रही हैं। वहीं अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है तो बढ़े हुए वोट किसी एक पार्टी के वोट को कम कर सकते हैं, जिससे परिणाम अप्रत्याशित हो जाते हैं। मतदाता बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर वोट कर सकते हैं। बहरहाल बढ़े हुए मतदान का मतलब अत्यधिक सक्रियता और लोकतंत्र में जनता के बढ़ते विश्वास का होना है। ये दर्शाता है कि लोग राजनीति से उदासीन नहीं। हालांकि इसका परिणाम बदलाव होगा या समर्थन, ये जानने के लिए वोटों के पैटर्न और मतगणना का इंतजार करना होगा। हालांकि दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन बढ़े हुए मतदान को अपनी अपनी जीत का दावा मानते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जब चुनाव में मतदान बढ़ जाए तो ये सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होता है। माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, यानी सत्ता में मौजूदा पार्टी से नाराजगी के कारण ज्यादा वोट डाले गए। सिर्फ 1 या 2% वोटों का अंतर भी नतीजे बदल सकता है। हालांकि बीते कुछ सालों में देखा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी से अधिक प्रो इनकम्बेंसी के कारण मतदान में वृद्धि हुई है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों ने मतदान नाराजगी के कारण किया है या सरकार को समर्थन देने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार रहे और मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के आंकड़े पर नजर डालें तो ये कुछ हद तक ये संकेत मिलते हैं कि इस बार मतदाता बदलाव चाहता है। दरअसल 2020 में पहले चरण की 121 सीटों में से आरजेडी 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू के खाते में 23 सीटें आई थी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। बाद में अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने जेडीयू का एनडीए से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि कम या अधिक मतदान का सत्ता के विरोध या समर्थन से कोई संबंध नहीं होता। हालांकि यदि अंतर 6 से 7% हो तो इसे मतदाताओं की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा सकता है। यह आमतौर पर तब देखा जाता है जब कोई सत्ता विरोधी लहर हो या फिर किसी के पक्ष में जनता की सहानुभूति हो। बिहार में इस बार मतदान बढ़ने के सिर्फ सत्ता के विरोध या सत्ता के समर्थन से इसलिए भी नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। वोटर पिछले चुनाव के मुकाबले कम होने से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिख सकता है। एसआईआर के तहत बिहार की अंतिम मतदाता सूची में से करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।